होगा कल। 22 बच्चे, 23 बच्चे आ रहे हैं मैसेज पढ़ पढ़ के। चलो देखा जाए क्लास में हो क्या रहा है। लगता है मैंने बीच में 1-2 क्लास रिवीजन करवाया था, तो सारे लोग डर गए क्या? मैम आपने तो अच्छे से रिवीजन किया भी तो था, वो भी तो बात है। चलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अब। शुभारंभ, मैं कब से यही यस सोच मैम। रही थी। यस मैम। बट 1 या 2 मिनट और रुकेंगे हम लोग, इसलिए रुकेंगे क्योंकि बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं एकदम से क्लास स्टार्ट नहीं कर सकती। आज मैंने आपके लिए स्लाइड्स पहले से मतलब क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं, थोड़े तगड़े वाले क्वेश्चन। और जैसे अभी ज्वाइन रहते 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। सी सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो तब तक मैं यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सभी को। तो 33 लोग ज्वाइन हो गए। वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। वेरी गुड गुड इवनिंग, इवनिंग वेरी मैम। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सभी को। बच्चों हमें ट्रायंगल ही शुरू करना है, तो वेरी गुड इवनिंग। 4 बच्चे और मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, सो मैं उनके लिए भी रुक जाती हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं।
ओके डन। सो बाकी 4 बच्चे भी आ गए, 37 हो गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। विजिबल है ना सभी को? Yes, आइए अब ma'am. इस बात कौन ज्वाइन Yes, कर रहा ma'am. है? ठीक है चलो ज्वाइन कर। आज का डेट है हमारा 16 नवंबर। नवंबर तो इतनी तेजी से भाग रहा है बच्चों, क्या किया जाए। फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर जनवरी आ जाएगा, नया साल 2024। चलो तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्वेश्चंस ऑफ ट्रायंगल्स आप सॉल्व कर पाओगे, जो आपने पिछले क्लास में किया था। आज थोड़ा आपको अलग क्वेश्चन भी दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि जो आपको ऑलरेडी आता है, कुछ ऐसा भी दिखेगा जो आपको नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर AC इज ग्रेटर देन AB। वैसे भी दिख रहा है, देखिए AC तो वैसे भी आपका AB से तो ग्रेटर ही है भाई, इतना तो समझ में सबको आता है। एंड D इज अ पॉइंट ऑन AC such that AB is equal to AD। D ऐसा पॉइंट है जिसने AB और AD को बराबर कर दिया है। show that BC is greater than CD। आपका जो BC है वो CD से बड़ा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसा वैसा आपका फिगर रेडी हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि BC जो है CD से बड़ा है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? वही जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। पहले आप क्या करोगे, ट्राइएंगल लोगे। जैसे कि आप लिखोगे इन ट्राइएंगल, कौन सा ट्राइएंगल ले हम बताओ। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, ए बी डी, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए डी हमें गिवन है। ए बी डी ले लेते हैं, उसमें हमारा ए बी इज इक्वल टू ए डी जो है गिवन है। ठीक है, और हमें क्या पता है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, क्या किया मैंने, एक बार एंगल बी और एक बार एंगल डी। ए बी डी इक्वल टू ए डी बी, दोनों को बीच में रखा है मैंने क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। नाउ एंगल्स अपोजिट टू कौन सा, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल नहीं होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल होता है ना। ठीक है, नाउ इन ट्राइएंगल बी ए डी, अब आप क्या लोगे, दूसरा वाला बी ए डी। आपका जो बाहर वाला है, बाहर वाला कौन सा एंगल है, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू बी डी सी, जो कि आपको शो भी करना है ना, ये वाला, विच इज इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी। जो नेमिंग मैंने किया उसको चेक कर लेते हैं एक बार कि आपका बी ए डी ये वाला इज इक्वल टू कितना, ए बी डी ये वाला इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, बी ए डी की बात अभी हम कर रहे हैं, तो ये एंगल्स इक्वल है। नाउ एंगल बी डी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी। ये आप सेकंड ले लो कि जो बी डी सी है वो मेरा ए बी डी से तो पक्की सी बात है कि ग्रेटर होने ही वाला है। ऑल्सो ऑल्सो इन ट्राइएंगल बी डी सी, आपका जो एंगल ए डी बी है वो किससे ग्रेटर है, एंगल सी बी डी से। अब भाई आपको BC ग्रेटर देन CD अगर शो करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। सारे एंगल्स को इक्वल करते हुए बताओगे ना कि हाँ ये वाला लाइन मेरा ग्रेटर है, मतलब ये वाकई बड़ा है, BC इज ग्रेटर देन CD। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ले लो आप इसको। तो आपको क्या मिल रहा है, एंगल BDC इज ग्रेटर देन CD, नहीं मिल रहा है। साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर और लार्जर। नहीं पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना बच्चों इसको।
sides opposite to greater angle is larger. ये तो आप जानते ही हो। तो इस तरह से हमारा BC इज ग्रेटर देन CD नहीं प्रूव हो गया आराम से। हमने तो पूरे एंगल को लिया था, यानी कि BDC तक का आपका कवर हुआ है, जिसमें से कह रहा है कि BDC पूरा ही आपका CD से ग्रेटर है। पूरा ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है कि मेरा BC वाला पार्ट भी ग्रेटर ही होगा। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ जो अभी हमने सॉल्व किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. अगर ये सबको क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 2। Yes, ma'am. In a triangle ABC, D is the midpoint of side AC. ABC में D क्या है? मिडपॉइंट है AC का, such that BD is equal to 1/2 AC. BD क्या है? 1/2 AC, जो कि हमें दिख भी रहा है, फिगर में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड। हमें शो क्या करना है कि एंगल ABC इज अ राइट एंगल। ये शो करना है हमें, हमारा जो एंगल है ABC वो क्या है? राइट एंगल है। कैसे शो करेंगे बच्चों? क्या ऐसा क्वेश्चन हमने कहीं पे देखा है? मुझे तो लगता है कि हाँ, पक्का देखा है। इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि हियर इन ट्राइंगल ABC, एक्चुअली राइट ट्राइंगल है ABC, आपका क्या है? D is the midpoint of AC, ठीक है? D midpoint है, AC है। Yes, ma'am. Now AD is equal to CD, ये तो हमें भी दिख रहा है कि भाई ये इक्वल है, which is equal to 1/2 AC। AC का आधा है AD, वैसे भी आधा आधा मिलके एक बनते हैं, आधा है ये, तो कोई बात नहीं। Also now BD is equal to 1/2 AC। अब BD क्या कर रहा है? यहां से लाइन जा करके उन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो पूरा का पूरा BD is equal to 1/2 AC। ठीक है, AD is equal to BD and CD is equal to BD। ठीक है, अगर मैंने ऐसे बोला है तो यहाँ पे जो नंबरिंग है मेरी फिगर में उसको भी मुझे इक्वल दिखाना होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। मेरा सब कुछ इक्वल हो गया, समझ समझ के मैंने सब इक्वल कर दिया। नाउ अब क्या करेंगे हम? फिर से आप जब सब इक्वल कह रहे हो तो इन ट्राइंगल ABC वी हैव, क्या है हमारे पास? एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग सही कर रहे हैं ना? 180 डिग्री तो होगा, एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सबने एग्री किया भाई। 180 डिग्री क्यों होगा, लेकिन ये भी तो बताओ। 90 डिग्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो 90 डिग्री है मैम क्योंकि yes, ma'am. दो 90 डिग्री है, 90 प्लस 90 180 होगा, यही है ना कंसेप्ट? Yes, yes, ma'am. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब सब इक्वल ही है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं 2 की जगह 1 लिख दूं, चाहे 3 की जगह 1 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना। 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू मेरा बन जाएगा 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री है, विच इज इक्वल टू एंगल ABC, हेंस इट इज प्रूव्ड।
आपको जो राइट ट्रायंगल प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर दिया, राइट? ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये तो राइट ट्रायंगल ही है मेरा। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा था सबके लिए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, गुड गुड क्वेश्चन। और सच बताओ ऐसे क्वेश्चंस का ना एग्जाम में आने का चांस भी बहुत बनता है। आपका जो भी एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा चाहे मिड टर्म होगा, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्राइंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to BC। ठीक है, AB आपका BC के इक्वल है। P and Q are points on AB and AC respectively such that AP is equal to AQ। अच्छा, ये इसके इक्वल है कह रहा है। Prove that CP is equal to कितना हो जाएगा, BQ। ये आपको प्रूव करना। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत इजी है, दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल ले लो आप। इन ट्रायंगल ABQ and triangle ACP we have AB is equal to AC। ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। AB is equal to AC। Now angle BAQ equals to angle CAP। ये क्या है आपका कॉमन, BAQ CAP। ध्यान से देखना, इस वाले को लिया जा रहा है। BAQ यहां से हो गया और CAP पूरा यहां तक आ गया। ये कॉमन है आपका दोनों के बीच में। सो AQ इज इक्वल टू AP, ये आपका गिवन है। ओके, AQ इज इक्वल टू AP, दिस इज योर गिवन। नाउ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में जगह ही नहीं है, चलो यहीं पे करते हैं। यहाँ पे साइड में कर देते हैं इसको सॉल्व। मुझे तो दिख रहा है कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। साइड एंगल साइड यानी कि बाय SAS congruency we have triangle ABQ is congruent to triangle ACP, therefore CP is equal to BQ। ये सही है ना बच्चों? अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा यस मैम। जो आपको प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरी हेल्प कर सकते हो थोड़ी सी? यस। वेरी गुड। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, हेल्प का मतलब है कि कैसे स्टार्ट किया जाए इसको। इसके लिए स्लाइड्स है? नहीं है, एक ही स्लाइड है, कोई बात नहीं, स्लाइड तो आने जाएंगे। कैसे किया जाएगा इसको? चलो, गिवन फिगर में कह रहा है ये कि आपका ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल DBC, मतलब आपको यहाँ से A, B और C देखना है और D, B और C देखना है। are two isosceles triangles on the same base BC। ठीक है, इनका बेस क्या है, BC है। एंड वर्टिसेस A and D are on the same side of BC। जो वर्टिसेस AD है वो भी BC के ही साइड है। AD is extended to intersect BC at P। Show that नंबर 1 क्या है आपका, triangle ABD is congruent to triangle ACD and triangle ABP is congruent to triangle ACP। दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो क्या स्टेप हमें उठाना चाहिए आपके हिसाब से? टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सारे लोग चुप हो गए, क्या स्टेप उठाएंगे? आप ऐसे बोलो कि मैम इतना कौन सा स्पेशल स्टेप उठाना है, जो करते आए हैं अभी तक। ट्रायंगल उठाओ आप, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कोई कॉमन है तो कॉमन लिखो, CPCT है तो लिखो, गिवन है तो लिखो। 3 कंडीशंस में तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो ही जा रहा है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। चलो नंबर 1 देखते हैं, ट्रायंगल
ABD is now congruent to triangle ACD. तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? क्या गिवन है मेरा यहाँ पर? AB इज इक्वल टू AC मेरा गिवन है. BD इज इक्वल टू CD भी मेरा क्या है? गिवन है. फ्रॉम द क्वेश्चन कॉमन क्या है मेरा इसमें? AD. हाँ, हमें AD इक्वल टू AD. यस, ये है मेरा कॉमन. बच्चे सीख गए हैं भाई. देयरफॉर मुझे यहाँ पे कहीं भी एंगल नहीं दिख रहा है, सब साइड्स दिख रहा है. मैम SSS. मैम ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी. ट्रिपल एस क्योंकि तीनों साइड्स ही है ना, तो साइड वाले कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम लगा दो. ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस वी हैव क्या है? ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. Okay. Now second वाला है triangle ABP is congruent to triangle ACP. That is again फिर से वही कहानी शुरू करते हैं. AB is equal to AC मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे गिवन हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है. कौन सा एंगल? एंगल BAP is equal to angle CAP by CPCT. BAP is equal to CAP. CPCT हो जाएगा. ठीक है. नाउ अभी भी हमारे पास AP is equal to AP अगेन कॉमन. जो सबसे बड़ा वाला लाइन है वो तो दोनों में कॉमन हो गया. तो अगर ये कॉमन है, एक एंगल आ गया, दो साइड आ गया, तो मेरा SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो रहा है कि वी हैव ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. ठीक है. मेरे हिसाब से तो सब ठीक है. बाकी आपका देखना है मुझे. सब ठीक ठाक है तो फर्स्ट क्लास है. यस मैम. चलो एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 5. वाह कितना मजेदार क्वेश्चन है ये. कैसे किया जाएगा इसको? थोड़ा सा अलग है. पता है मैंने आज की क्लास में ऐसा सोचा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे मगर अच्छे वाले करेंगे, इंपॉर्टेंट वाले. पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने दिया. बाकी बहुत सारी चीजें तो आप कर ही चुके हो ऑलरेडी. सो इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC, B is equal to 30 degree, C 65 degree and the bisector of A meets BC in X. ये पूरा क्या है? परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब दंडवत बना रहा है. अरेंज AX, BX and CX in ascending order of magnitude. ascending order of magnitude का क्या मतलब है? कि ascending मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग मतलब कम होता हुआ. तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है. कैसे लिखा जाएगा? शुरुआत कैसे की जाएगी? एनी आइडिया बच्चों आपको? मैं आपको टाइम देती हूँ, 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे ना एक आइडिया दे दो, आप रिस्पॉन्स कर दो, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको पता है कि हमें कैसे इसको शुरुआत करनी है. बच्चों क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस मैम. ओके यस मैम. ओके थैंक यू. चलो इसको बता दो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको. हम जो दिए वो लिखना है. बहुत क्यूट हो आप. पता है जब भी बोलते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है. पहले जो दिया वो लिखना है, गिवन और फिर कॉमन. हाँ गिवन और कॉमन मुझे भी पता है, लिख रहे हैं. आगे तो बताओ. कॉमन. कॉमन देन गिवन भी हो गया, कॉमन भी हो गया. देन कहोगे कि लगता है मैम सारा क्वेश्चन हमसे ही सॉल्व करवाएंगे. तो भाई एग्जाम भी तो आप ही को लिखना है. चलो
आपके अकॉर्डिंग मैं लिखती हूँ। गिवन क्या है, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ अभी देखा। AX बाइसेक्ट्स, AX क्या बाइसेक्ट कर रहा है हमारा? एंगल BAC। पूरा एंगल ले रही हूँ मैं, एंगल BAC। ओके, ये बाइसेक्ट कर रहा है। देन therefore angle BAX equals to angle CAX equals to X। क्या हम ऐसा ले सकते हैं इसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है चलो। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल C या फिर ओनली C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने कैसे लिखा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कि 180 डिग्री होगा। नाउ नेक्स्ट, कितना है मेरा एंगल? 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 65 डिग्री। x मैंने सपोज किया है तो ये x प्लस x कितना हो गया? 2x हो गया, इसलिए मैंने 2x लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 कितना होता है भाई? आर्यभट्टा बताइए। 85. 85। चलो मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल गई ना। सो 2x इज इक्वल टू, अगर 85 है x कितना हो गया? 85 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 42.59। इन ट्राइंगल ABX वी हैव, अब ABX में हम चलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? 30 डिग्री ही है सर। अभी हमें एक एक का बताना पड़ेगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने बोला है अरेंज AX BX एंड CX। तो ABX वी हैव क्या है हमारे पास भाई? x दैट इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी x होगा वो 30 से तो बड़ा ही होगा, असेंडिंग भी है। BA या फिर BXA इज नाउ ग्रेटर देन एंगल ABX। दिस इंप्लाइज BX, मैं BX को ले रही हूं अभी, ग्रेटर देन AX। ये कैसे हुआ? साइड अपोजिट टू larger angle is greater. Okay, this implies AX is less than BX. ठीक है। Also in triangle ACX we have 65 degrees greater than x। अभी हमारे पास क्या है? ACX की तरफ हम आ गए तो 65 ग्रेटर देन x है हमारे पास। दिस इंप्लाइज एंगल ACX is now greater than एंगल CAX। इसके अकॉर्डिंग आप AX को ग्रेटर बता सकते हो CX से, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। दिस इंप्लाइज अगर AX ग्रेटर देन CX है तो CX भी ग्रेटर देन AX है। कैसे? अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इज ग्रेटर। एक बार फिगर में भी देख लेते हैं, हम लोग सिंपली लिख रहे हैं, ये ग्रेटर है तो CX भी तो ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ग्रेटर सारे हैं, बस एक दूसरे से है। तो क्या बोल सकते हो? हेंस, एक और स्लाइड मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिखते हैं। हेंस फाइनल कंक्लूजन है मेरा, CX इज लेस देन AX is less than BX।
CX सबसे छोटा है किससे, AX से, और AX भी छोटा है BX से, मतलब BX आपका बड़ा हो गया। प्रीवियस में चलते हैं। अरेंज AX, BX एंड CX इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया, मतलब हमने असेंडिंग ऑर्डर में जाके इसको अरेंज कर दिया। ये 30 डिग्री है, तो जो दूसरा एंगल होगा जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा। ये 65 डिग्री है, जो दूसरा एंगल होगा जाहिर सी बात है वो छोटा होगा। यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते थे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। वैसे क्या आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? यस मैम। यस मैम। वाह वाह, क्या बात है, आप लोग तो हमेशा यस बोलते हो। मैम थोड़ा डाउट है। थोड़ा डाउट है, पूछिए, पूरा डाउट नहीं होना चाहिए, पूछिए। अरे भाई, डाउट पूछ के बंद हो गए, डाउट भी तो पूछिए। मैम आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्लाइड करना। मैम यहाँ से इन ट्रायंगल ABX से, मैम यहाँ से नहीं आया समझ। क्या समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे? ट्राइंगल ABX में चलते हैं। ABX कौन सा है मेरा? ये वाला ट्राइंगल है, राइट? जिसमें से आपके पास एक ही 30 डिग्री का एंगल है फिलहाल। तो यस मैम। जो BXA है वो ग्रेटर देन किससे है? ABX से। आपका जो BXA है, सो सॉरी, एंगल पे ध्यान दो आप, ये किससे ग्रेटर है? BAX से। एक्स वाला ग्रेटर है, क्योंकि हमें वाकई नहीं पता है कि एक्स है क्या। 30 डिग्री तो मान के बैठे हो, एक्स तो इससे बड़ा भी हो सकता है। इसलिए मैंने क्या सपोज किया है कि भाई वो तो मेरा ग्रेटर है, पक्की सी बात है। अगर वो ग्रेटर है तो मेरा BX और AX में से BX ग्रेटर है। A वाला ग्रेटर नहीं होगा, B वाला ग्रेटर होगा। अगर B वाला ग्रेटर है, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। अब अगर B वाला ग्रेटर है, BX ग्रेटर है, तो AX क्यों ग्रेटर नहीं होगा? ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड्स है ना। अपोजिट साइड्स क्या होता है? अपोजिट साइड में होता क्या है? साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। वो ग्रेटर है, ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी है। उसके हिसाब से आपने बोला कि नाउ AX इज लेस देन, मतलब AX इज सॉरी लेस देन BX, BX इज अगेन ग्रेटर। तो यहाँ पे आपको क्या कंक्लूजन मिला कि अगर कुछ ग्रेटर होगा तो वो मेरा सिर्फ और सिर्फ BX ही होगा, 30 से बड़ा होगा। तभी तो मैंने आपको यहाँ पे इशारों में समझाया क्या, कि देखो भाई यहाँ पे 30 छोटा है मतलब ये तो बड़ा होना ही है, ये बड़ा है मतलब ये तो छोटा होना ही है। समझ रहे हो फेर बदल? नेक्स्ट, ACX अगर आपने लिया तो हमारे पास 65 डिग्री है, जो कि आपका X से ग्रेटर है फिलहाल के लिए। तो ACX आपका CAX से ग्रेटर है, उस तरह से AX बड़ा हो गया किससे? CX से। ठीक है। एंड में क्या आपको कंक्लूजन मिला? AX इज ग्रेटर देन CX, CX इज नॉट ग्रेटर देन AX। ये जो साइन देख रहे हो, ये एक साइन का गड़बड़ है। CX यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग CX इज लेस देन AX। चलते हैं। CX कहाँ गया? CX इज लेस देन AX, AX से ये छोटा ही होगा, क्योंकि अगेन आपको क्या पता है कि X मेरा कुछ भी हो सकता है, वो बड़ा ही होगा, कंफर्म है। ठीक है। चलिए क्या अगले क्वेश्चन में? सारे लोग अभी भी इस क्वेश्चन से एग्री हैं? अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको जरा पढ़ते हैं, 1 मिनट टाइम निकाल के। If two isosceles triangles have a common base, prove that the line joining their vertices bisects them at right angles. क्या किया जाए इसमें? इनका अगर एक कॉमन बेस है तो लाइन जॉइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट्स देम एट राइट एंगल। थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा लग रहा है ये क्वेश्चन।
इनके पास जो बेस है ना बच्चों, ये देखो ये वाला जो बेस है ये कॉमन है, यही बेस यहाँ पर भी है, बस ये अनदर ट्रायंगल में एक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया हुआ है। चलो गिवन लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी है मेरे पास, ओके, बी डी इज इक्वल टू सी डी है, और ये सारी चीजें मुझे गिवन है। ये दोनों तो मेरे पास गिवन है। अगर ये गिवन है ए डी इज इक्वल टू ए डी, मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फाइन, ये कॉमन हो गया। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by, कौन से कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? वैसे कहीं पे भी एंगल तो दिखा नहीं है, अभी साइड्स ही दिख रहे हैं, ए बी ए सी, बी डी बी सी, क्या है ये सब साइड्स है ना, बी डी सी डी, सॉरी ए डी कॉमन, तो क्या मेरा ये ट्रिपल एस नहीं हो जाएगा बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी? Yes, ma'am. एग्रीड सारे लोग? Yes, ma'am. चलो ठीक है, अगर ये मेरा ट्रिपल एस होता है तो नाउ आई शुड गिव अ कंक्लूजन फॉर एंगल 1 एंड एंगल 2, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल 1 और 2 भी तो है, उसको इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। हाउ कैन वी राइट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज योर CPCD, congruent parts of corresponding triangle. Sorry, corresponding parts of congruent triangle, उल्टा बोल दिया मैंने, CPCD से। फाइन, नाउ अगेन, अब फिर से आपको एक और पार्ट सॉल्व करना है। इन ट्राइंगल ABE and triangle ACE we have ABE और ACE के लिए आपके पास ट्रायंगल के लिए क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये है गिवन, ठीक है, AB AC आपका गिवन है, यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा है कि इक्वल भी है वो। सेकंड क्या लिखूंगी मैं, A इज इक्वल टू AE, दैट इज योर कॉमन, क्योंकि वो दोनों में है। ऑल्सो अभी आपने ऊपर क्या प्रूव किया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपका प्रूव्ड है ऑलरेडी। अगेन 3 चीजें मिल गई मुझे। अगेन मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ। कैसे कैसे, ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू ट्रायंगल ACE बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ओके, SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल भी बना। नाउ नेक्स्ट, अब और क्या प्रूव करना बचा है बच्चों, एक और बचा है ना हमारे पास, BE और CE क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कि नहीं है? अगर ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है मतलब CPCD हो गया मेरा। सो BE इज इक्वल टू CE मेरा हो गया CPCD। सारे लोग नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठना। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी मेरा क्या हो गया, CPCD। अगर ये CPCD है तो एंगल 3 और एंगल 4 भी मेरा CPCD हो जाए। सो 3 प्लस एंगल 4, अब देखते हैं मजेदार बात, CPCD हो गया वेल एंड गुड। अब देखो ये जो 3 और 4 है ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ये कितना होगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. 180 डिग्री है, तो मतलब मेरा एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है, 180 डिग्री है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और लीनियर पेयर भी बोला जाता है, ओके। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है अगर ये 180 है तो इसका आधा हो जाएगा। इतना प्रूफ करने के बाद मैं बोल सकती हूँ हैंस
AD bisects BC at right angle. ओके, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है वो, अभी हम लोग ये बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से आप एक बार देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़िया हूँ आगे। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ये क्वेश्चन नंबर कितना है वैसे मैं भूल गई, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, 6 क्वेश्चन अभी तक हमने देखे और 6 के 6 अलग अलग टाइप्स के थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा ऐसा लग रहा है हमारे सोलार सिस्टम में जा रहा है, वहां पे सूरज है ना। इस डायग्राम को अगर डिपिक्ट करो तो साइंस में चला जा रहा है पूरा। चलो फिर वापस आते हैं हम लोग, मुझे भी दिख रहा है ऐसे वहां से जैसे रोशनी आती है ना उस तरीके से। ABCD इज स्क्वायर। Yes. पहले तो पढ़ो और देखो कि ये बोल क्या रहा है, इतने सारे ट्रायंगल है यहाँ पे, बड़ा कंफ्यूजिंग है। ABCD स्क्वायर है, चलो ठीक है। EF इज पैरेलल टू डायगोनल BD एंड EM। EF आपका BD और EM के पैरेलल है। EM इज इक्वल टू FM, ठीक है, चलो ये तो इक्वल दिख भी रहा है अपने को। EF is parallel to diagonal BD, ओके, ये पैरेलल लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे, इसको येलो से हाईलाइट कर देते हैं। प्रूव दैट DF इज इक्वल टू BE। DF आपका ये वाला जो है पार्ट वो इसके इक्वल है, प्रूव करना है। और AM बाइसेक्ट्स BAD। AM आपका क्या कर रहा है, BAD को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, ये तो बड़ा तिगड़म वाला क्वेश्चन है। कुछ इधर से आ रहा है, कुछ उधर से आ रहा है, कुछ उधर से आ रहा है, समझ ही ना आ रहा है कि आ कहाँ से रहा है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो स्टार्ट करते हैं जो गिवन है उससे। नंबर 1 में EF मेरा पैरेलल किसके है भाई, EF इज पैरेलल टू BD। यस, ये मेरा है गिवन। मतलब देखो, EF मतलब मैं एक को 1 दे देती हूँ, एक को 2 दे देती हूँ, एक को 3 और एक को 4 दे देते हैं ना। इससे होगा क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये हमारा है करस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके फाइन, ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। नाउ ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल है। This implies angle 1 is equal to angle 3, ठीक, 2 4 angle 1 3। This implies मैं क्या कह सकती हूँ, CE is equal to CF। ये मेरा क्या है भाई, ये है साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। साइड्स अपोजिट है यानी कि मेरा CE is equal to CF है। ये तो सबको पता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है, हमने पार्ट बाय पार्ट जो है सॉल्व किया। आगे चलते हैं, इतना इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ देयरफॉर DF इज इक्वल टू BE सिंस BC माइनस CE इज इक्वल टू CD माइनस CF, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट क्या दिया था आपका, DF इज इक्वल टू BE तो प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट क्या दिया था देखिए जरा, AM बाइसेक्ट्स एंगल BAD, ओके।
तो इन ट्राइंगल BAD की बात ये कर रहे हैं, BAD मतलब इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABE वी हैव, हमारे पास क्या है, AD इज इक्वल टू AB। एक्चुअली में ये क्या है पता है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है बेसिकली तो वो तो नाम दिया हुआ है ना आपको कि एक स्क्वायर है, तो ये दोनों ट्राइंगल में AD इज इक्वल टू AB साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हो गए हमारे। DF इज इक्वल टू BE, ये तो आपने ऊपर ही प्रूव कर दिया है, सो आप लिखोगे प्रूव्ड अबव क्योंकि ऊपर वो प्रूव हो चुका है। अब क्या करोगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू मेरा 90 डिग्री है। कैसे है देख लेते हैं, एंगल D और एंगल B मेरा 90 डिग्री बना रहा है ये है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री का पूरा राइट ट्रायंगल आपका बनाएगा। नेक्स्ट, therefore triangle ADF is equal to congruent to, not equal, congruent to triangle ABE by SAS। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। इतना होने के बाद अब आप क्या प्रूव कर सकते हो कि मेरा AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। AF और AE है जो मेरा, AF और AE, इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो, खुद से नाम दे सकते हैं हम। अगर खुद से नाम देंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि बाई CP/CT। नाउ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताती हूँ कि ये कब बाइसेक्ट करेगा, AM कब बाइसेक्ट करेगा एंगल BAD को, जबकि आपका 5, 6 और एक और नाम दे दोगे तो फिर 7, 8 भी हो जाएगा, 7, 8 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 + 6 मेरा एंगल 5 प्लस एंगल 5 + 6 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 8। बेसिकली ये एक संग ये एक संग, मतलब एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8, दैट इज योर एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल BAM। अगर ये इक्वल होगा ना, देयरफॉर क्या, AM बाइसेक्ट्स एंगल BAD। मैंने ये स्टेप इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि मेरे पास फिगर यहाँ है, पीछे नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ा। अगर इतना लिख दोगे तो ये आपको ये भी बता रहा है कि हाँ AM आपका क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAD को। ओके, इतना क्वेश्चन तो बच्चों आपने किया अभी मेरे साथ, 7 क्वेश्चन किया। क्या 8वां आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 8वां मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखो सब कॉम्बो है आपके पास, जो जो आपने कर लिया है ना उसी से रिलेटेड है। क्या आप इसको ट्राई करोगे? अभी क्लास में कह रही हूँ ताकि मैं भी हूँ ना, कुछ डाउट होगा तो पूछ दोगे, घर पे तो फिर मैं नहीं देखने जाऊंगी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बच्चों प्लीज इसको ट्राई करो, मैं यही हूँ, टाइम भी दे रही हूँ आपको। और अगर सारा प्रूव हो जाए तो मुझे बता देना, पहला प्रूव हो जाए, दूसरा प्रूव हो जाए तो भी सही, तीसरा चौथा तो प्रूव हो ही जाएगा। प्लीज ट्राई कीजिए आप लोग, थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है, ट्रायंगल है। कर रहे हो बच्चों आप लोग ट्राई? यस मैम। ओके ओके, in right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB
ऐसा क्वेश्चन लगता है लास्ट क्लास भी कहीं पे किया था हमने, देखा देखा सा लग रहा है। पहला वाला जो है आपका ट्राइएंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल BMD। AMC मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल BMD। मैम हो गया। हो गया, ये वाला प्रूव हो गया ना कॉन्ग्रुएंसी। कैसे कैसे प्रूव किया आपने, कॉमन क्या लिया? मैम AM इक्वल टू BM, गुड गुड। DM इक्वल टू CM और मैम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? S से S। साइड एंगल साइड, ओके वेरी गुड, ये हो गया। DBC 90 डिग्री प्रूव किया किसी ने? DBC 90 डिग्री। देखो 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में से 90 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 90 डिग्री। आपको वैसा लिखना है, बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे स्टेप्स हैं और कैसे आपका 90 डिग्री जो है आया है। फर्स्ट वाला तो हो गया प्रूफ, सेकंड वाला भी प्रूव हुआ क्या किसी का? यस मैम। इजी है, हो जाएगा। लास्ट क्लास इसी का जुड़वा भाई आप देख चुके हो, क्या था आपने, ये भी प्रूव हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी। बच्चा मैम हो गया। CM इज इक्वल टू 1/2 AB, तो क्या CM 1/2 AB प्रूव हुआ किसी का? हम कर रहे हैं अभी। हम्म? करिए करिए, मैं भी बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ ना, आप लोग तो कर रहे हो, मुझे बोर लग रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ। मैम ट्रायंगल ABC के अंदर जो M है वो मिड पॉइंट है AB का। यार ये हाफ है। ABC के अंदर जो है वो मिड पॉइंट है, पूछ रहे हो? M, हाँ M मिड पॉइंट किसका? AB का है ना, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है वो। ओके डन बच्चों, फोर्थ वाला भी प्रूव हो गया होगा आपका। करना है क्या था इसमें? DC इज इक्वल टू AB है आपका, ठीक है। 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 DC। तो 1/2 AB इज इक्वल टू DC अगर है तो क्या आप इसको CM नहीं लिख सकते हो? आधा यस ये मैम। था ना? यस मैम। आधा,
क्योंकि वो इक्वल फिगर में गिवन है। बस हो गया, और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। एक और चीज आप क्या लिख सकते हो, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। ऐसा क्यों है? इसका रीजन है सिंस CM इज इक्वल टू 1/2 DC, इसीलिए वो AB के भी इक्वल है। यही था बस पूरा क्वेश्चन आपका। बच्चों ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप एज अ होमवर्क ले लेना, ओके? क्योंकि होमवर्क में मैंने कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन ना आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप होमवर्क कर लेना इसको। यस मैम। एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपसे होता है तो करना, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है, नहीं होगा तो मैं अगले क्लास कराऊंगी। इसका थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बस 2 ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, ट्राई करना बच्चों, ठीक है? यस मैम। आज का क्लास थोड़ा ठीक था, मतलब बोरिंग बोरिंग तो नहीं लगा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आज मुझे भी आज का क्लास थोड़ा अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद ऐसा क्लास हुआ है हमारा, ये एनर्जेटिक सा। चलो इसको मैं अभी एक्सपोर्ट करके अभी आपको नोट्स भेज देती हूँ। आपके नोट्स वाले सेक्शन में भी आप देख लेना, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो वहां पे अपलोडेड रहता है। यस मैम। वैसे तो मैं ग्रुप में भेज देती हूँ तो आपके पास PDF आ ही जाता है। ठीक है बच्चे, सारे त्योहार बीत गए हैं आपके, अब पढ़ाई में लग जाओ। एग्जाम्स होने वाले हैं। नो मैम। अरे वाह, कितने लकी हो। यस मैम। कोई कह रहा है यस होने वाले हैं। दिसंबर में। अब तो दिसंबर में क्रिसमस ही आएगा, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं होने वाली, ना आपकी ना मेरी। यस मैम। मेरी क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे फिर हम। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।